I am doing GATE mathematics previous question, and today topic is gradient. I have already completed many videos based on previous question of mathematics. Okay, so if you are new in this channel, please watch those videos also. It will really help you. Today we are going to see few more questions based on gradient. Okay, and this will be the last video for the gradient. Okay, next class we will start some other topic. Okay, so let's start today's questions. This is about myself. Okay, so let's read the first question. Okay, let x and y be two vectors in a three-dimensional space, and x y they have denoted like this. Their dot product. Okay, their dot product. So this is actually denote their dot product. Okay, ये इसका मतलब ये है कि इसको x dot y भी लिख सकते हैं. Okay, then the determinant this. Okay, तो इसमें इनका कहने मतलब ये जो इसके अंदर जो सिंबल बना हुआ है, it is nothing but it's a dot product of all. So what will be the answer? Okay, और zero जो भी इसमें दिया हुआ. Okay, और zero when x and y are linearly independent is positive when x and y are linearly independent, or non-zero for all non-zero x and y is zero only when either x and y is zero. ओके, देखिए टू वेक्टर्स की बात कर रहा है. ओके, तो अब इसमें देखिए जीरो, एक दो ऑप्शन में जीरो जीरो है, एक में नॉन जीरो, एक में पॉजिटिव है. ओके, सो लेट्स सी. देखिए, तो अगर दिस इज, इसको अगर डॉट प्रोडक्ट बोल रहा है तो वी कैन राइट दिस डिटर्मिनेंट लाइक यू नो एक्स डॉट एक्स डॉट वाई डॉट एक्स, वाई डॉट वाई. ओके, देखिए ये एक्स एंड वाई हमारे वेक्टर्स हैं. अगर इसमें कोई सा भी आइदर एक्स और वाई अगर जीरो होता है, ओके, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा. ओके, दिस इज द ओनली कंडीशन. अगर कोई भी जीरो, अगर कोई भी एक जीरो नहीं होता है तो दिस कैन नॉट बी जीरो. Okay, so its answer will be actually D, if only when either x or y is zero. Okay, that will be the only condition which will satisfy this determinant. Okay, अगर आप कोई दो वेक्टर्स लेके देख सकते हो, ओके, आई जे के टर्म में, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेके इसमें रखो, आप निकाल के सिंप्लीफाई करके देख सकते हो. अगर कोई एक जीरो होगा तो ही जीरो ये होगा, अदरवाइज इट विल नॉट पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए गेट ये आई ब्रांच में आया हुआ है. ओके, देखिए मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इट इज़ नॉट लाइक वन ब्रांच स्पेसिफिक, इज नॉट दैट, बिकॉज आई हैव टेकन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ब्रांचेस. सो किसी भी ब्रांच के आप हो, सो इट विल हेल्प यू. ओके, क्योंकि मैथ्स तो कॉमन होता है सारे ब्रांच के लिए. ओके, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस इज सेंटर्ड at the origin, the unit normal at a point x y z on the surface of the sphere in the vector. देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, एक्चुअली b होगा. ओके, यूनिट वेक्टर. आप you just solve this, it's very simple question. Okay, next question. If a vector rt has a constant magnitude, then अब इसमें से बोल रहा है कि कौन सा सेटिस्फाई होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा. ओके, सी दैट. देखिए जैसे मान लीजिए कि बोला इट्स अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वेक्टर. सो व्हाट यू डू, कंसीडर इट इज अ वेक्टर लाइक दिस. ओके, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. ठीक है, अगर आप इसको मॉड लोगे तो इट विल बी अ कांस्टेंट. ठीक है, अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, एक्स स्क्वायर टी वाई स्क्वायर, दैट इज यू नो वाई स्क्वायर टी जेड स्क्वायर टी, और ये भी कांस्टेंट होगा. ओके, तो अगर देखिए जो अब इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप सीधे ऑप्शंस को उठाओ और वहीं से सॉल्व करना शुरू करो. ओके, तो वेक्टर आर एंड डी आर बाई डी टी को डायरेक्टली यूज करो. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम कंसिडर करते हैं, सो ऑन एनालिसिस ऑफ गिवन ऑप्शन ए वी फाइंड दैट आर टी dot drt by dt will give a constant magnitude, so the first differentiation of the integration will be zero. Okay, तो ये क्या होगा. ओके, अब इसलिए तो ए करेक्ट हो जाएगा हमारा. अंडरस्टूड, कुछ इसमें ज़्यादा समझने वाला है नहीं. आप एक वेक्टर लो,
उसका कोई भी एक वेक्टर ले लो, बस उसको एक एक ऑप्शन उठाओ और मैच करा दो, आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा। आप दूसरा भी देख सकते हो, तीसरा भी देख सकते हो, चौथा भी देख सकते हो। आप देखोगे कि ये तीनों सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ ए ही सेटिस्फाई करेगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें डायरेक्टली ऑप्शंस को लेके करना होता है, ना कि कि उसको एनालाइज कर रहे हैं, वैसे नहीं होता है। ओके, री इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं कि आप उल्टा जाओ, ऑप्शन को लो, क्वेश्चन तक जाओ। फाइन, सो इट्स आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, ओके, सो इट्स लाइन इंटीग्रल ओवर द स्ट्रेट लाइन, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये दिया हुआ है, पूरा पूछ रहा है कि हमारा इसका लाइन इंटीग्रल ओवर द स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो आप पहले क्या करो, आप फर्स्ट अब ये दोनों पॉइंट यूज करके लाइन की इक्वेशन निकालो। ओके, वो आपको पता है, y माइनस, ओके, y इज इक्वल टू mx ऐसे करके होता है ना, वहाँ पे आप my2 minus y1 upon x2 minus x1, okay, so that is slope. So using, I think if you are engineering student, you know that if you know the 2 points, how to get a straight line. Okay, so first you get the straight line and use this, okay, integration of, okay, so you will get x plus y is equal to 2. Now integration of fx, in line integral बोल रहा है, so this is nothing but line integral fx comma y dx dy. Okay, so we have to use 0 to 2. देखो देखिए, इसमें आइदर आप x को लेके चलिए, y को लेके चलिए, कोई दोनों में से एक को लेके चल सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये ओके, देखिए जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x वाली लिमिट लोगे, और जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो y वाला लोगे। तो इस वाले में इसने x लेके चल रहा है। ओके, तो आप इसको क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x 2 माइनस एक्स लिखना होगा। ओके, यू कैन सी दैट हियर। दूसरे वाले को y के रिस्पेक्ट में ले रहा है, तो हमें x को 2 माइनस वाई रखना होगा। ओके, तो इस वाले में हमें 2 माइनस वाई रखना होगा। तो आप दोनों को जब सिंप्लीफाई करोगे, और इसमें देखिए ये लिमिट चेंज आएगी 0 to 2, 2 to 0। ओके, तो 0 to 2 एंड 2 to 0। ये देखिए x1 x2 y1 y2, x1 y1 सॉरी x1 y1 x2 y2 ऐसे होता है। ओके, तो x1 to x2 y1 to y2, इस तरीके से हमें करना होगा। And I will change the pen. Yeah. Okay, so you'll get 0, so its answer will be D. Okay, so no problem, you just first get a equation of a straight line, okay, and according to the limit put this equation. If you are taking x from 0 to 2, then put y in terms of x, and when you are taking y integrating with respect to y, then from take limit from 2 to 0 and write x in terms of y. Okay, and this is the simple integration. Just integrate it and solve, you will get 0. Okay, so answer will be D. Okay, so this was the end of this gradient part. Okay, so thank you for watching. Bye bye.